जरा सोच कर देखिए, महादेव की हथेली और उस पर एक आग जल रही है और उसी आग से एक देवी प्रकट हो रही हैं। ये कोई मामूली नजारा नहीं है। ये एक कहानी है गहरे रहस्य की, एक ऐसी शक्ति की जिसका नाम है भूतेश्वरी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा था? भूतेश्वरी शिव की हथेली पर जल क्यों रही थी? देखिए, इस सवाल का जवाब ना सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो एक बहुत गहरा दार्शनिक रहस्य खोलता है। तो चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले तो यही समझना होगा कि ये भूतेश्वरी हैं कौन। देखिए, नाम सुनकर तो शायद यही लगता है कि इसका ताल्लुक किसी भूत प्रेत या शमशान की भस्म से होगा, लेकिन नहीं, उनका असली मतलब इससे कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। असल में ना हम भूत शब्द का मतलब ही कई बार गलत समझ लेते हैं। भूतेश्वरी का ताल्लुक किसी शमशान या भूत प्रेत से नहीं है। यहाँ भूत का मतलब है समय, समय के तीनों काल, यानी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो भूतेश्वरी वो शक्ति हुई जो समय के इस बंधन से, इन तीनों कालों से परे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ एक देवी नहीं है, बल्कि वो परम चेतना है, वो शक्ति है जो किसी को भी समय के बंधन से, मौत के डर से और दुनिया के मोह से आजाद करा सकती है। यही है उनका असली स्वरूप। तो फिर सवाल वही है कि इतनी बड़ी शक्ति को, इतनी परम चेतना को शिव की हथेली पर प्रकट होने की जरूरत ही क्यों पड़ी? अच्छा, इसकी जो शुरुआत हुई ना, वो हुई एक बहुत गहरे शक से, एक संदेह से। तो हुआ यूं कि एक बार देवताओं और ऋषियों के मन में एक बड़ा कंफ्यूजन, एक भ्रम पैदा हो गया। वो सोचने लगे, क्या शिव और शक्ति दो अलग अलग चीजें हैं? क्या शक्ति के बिना भी शिव पूरे हैं, संपूर्ण हैं? अब देखिए, ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं था। ये एक ऐसी वाइब्रेशन थी जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज गई। और इस इतने गहरे सवाल के जवाब में महादेव ने पता है क्या किया? उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, वो बस खामोश हो गए। उनका ये मौन, सच मानिए, किसी भी जवाब से कई ज्यादा गहरा और रहस्यमयी था। और फिर उसी गहरी खामोशी से एक चमत्कार हुआ। एक ऐसा नजारा सामने आया जिसने वहां मौजूद हर किसी को हैरान कर दिया। वो खामोश बैठे थे और अचानक उनकी हथेली पर एक आग की लपट दिखाई दी। बिना किसी वजह के, बिना किसी सहारे के, बस एक दिव्य लौ। लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये कोई आम आग नहीं थी जो सब कुछ जला के राख कर दे। नहीं, ये आग थी ज्ञान की, जो अज्ञान को जलाती है। ये आग थी संहार की, जो हमारे अहंकार को खत्म करती है। और ये आग थी पुनर्जन्म की, जो एक नए सच को जन्म देती है। और फिर उसी ज्ञान की ज्वाला से एक देवी प्रकट हुई। उनका रंग खून जैसा लाल था, वो तेज से दमक रही थी और उनकी आंखों में ऐसा तेज था कि खुद समय यानी काल भी डर जाए। वही थी भूतेश्वरी। अब यहीं पर सबसे जरूरी बात छिपी है। भूतेश्वरी आग में जल नहीं रही थी। उन्हें कोई दर्द या पीड़ा नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि वो तो खुद ही आग थी। वो ज्ञान, वो चेतना, वो शक्ति, वो सब कुछ तो वो खुद ही थी। अब भूतेश्वरी के इस अद्भुत रूप को देखकर जब सब हैरान परेशान थे, तब महादेव ने अपनी खामोशी तोड़ी और उस बड़े रहस्य से पर्दा उठाया जिसका जवाब हर कोई ढूंढ रहा था। उन्होंने कहा, देखो देवताओं, शक्ति मुझसे अलग नहीं है। ये जो तुम मेरी हथेली पर देख रहे हो ना, ये कोई बाहर की चीज नहीं है। वो मेरी हथेली पर नहीं, वो तो मेरी चेतना में बसी है। बिल्कुल सीधी और साफ बात। और इस रिश्ते को समझाने के लिए ना एक बहुत पावरफुल बात कही जाती है। कहते हैं कि शिव शब्द से अगर ई की मात्रा, जो कि शक्ति का प्रतीक है, उसे हटा दे तो क्या बचता है? शव, यानी एक बेजान शरीर। मतलब वो एक दूसरे के बिना अधूरे नहीं है, बल्कि उनका तो अस्तित्व ही नहीं है। और उनका हथेली पर प्रकट होना भी एक बहुत बड़ा संकेत है। ये दिखाता है कि शक्ति शिव के कंट्रोल में नहीं है, उनकी कोई वस्तु नहीं है, बल्कि वो उनके साथ एक परफेक्ट बैलेंस में है, एक तालमेल में है। एक ऐसी शक्ति जो आजाद भी है और उनसे जुड़ी हुई भी। तो बस जब ये सबसे बड़ा सच, ये परम ज्ञान सबके सामने आ गया, तो उस दिव्य लीला का मकसद भी पूरा हो गया। और जैसे ही सबको इस सच का एहसास हुआ, भूतेश्वरी वापस उसी आग में समा गईं और वो ज्वाला भी शांत हो गई। लेकिन
जाते जाते वो देवताओं के मन में जो अलगाव का भ्रम था ना, उसे हमेशा हमेशा के लिए जलाकर राख कर गई। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है, मतलब हम इससे क्या समझ सकते हैं? देखिए, 3 बहुत जरूरी बातें हैं। पहली, जो चीज हमें जलती हुई दिखती है जरूरी नहीं कि वो खत्म हो रही हो सकता है उसका रूप बदल रहा हो। दूसरी, जो शिव की हथेली में है वो कैद में नहीं बल्कि दुनिया की सबसे महफूज जगह पर है। और तीसरी, सबसे बड़ी बात, परम शक्ति डराती नहीं है, वो तो आजाद करती है, मुक्ति दिलाती है। तो चलिए अब अपने पहले सवाल पर वापस लौटते हैं कि भूतेश्वरी शिव की हथेली पर जल क्यों रही थी। जवाब ये है, क्योंकि वो कोई विनाश नहीं थी, कोई तबाही नहीं थी, वो तो एक एहसास थी, एक साक्षात्कार थी, इस बात का जीता जागता सबूत कि शिव और शक्ति एक ही हैं। और आखिर में बस एक बात सोचने वाली है कि जहाँ शिव की हथेली हो, जहाँ उनकी चेतना हो, वहाँ तो अंत का प्रतीक यानी खुद मौत भी खौफ खाती है।